हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 8। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर 5 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से फर्स्ट रो के अंदर हमें 5 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, सेकंड रो के अंदर हमें 4 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, थर्ड रो के अंदर हमें 3 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, फोर्थ रो के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाने हैं और फिफ्थ रो के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, और अगर एक डिजिट को हम एक कॉलम समझे तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स के अंदर नंबर्स को प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी पैटर्न को प्रिंट करवाना है, और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 5 क्रॉस 5 ग्रिड कैसे प्रिंट करते हैं वो देखा था। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे हम एक और फॉर लूप लेते हैं और जिसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जब i की वैल्यू 1 होगी तब j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर हम j के लूप के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार लिखे तो हमें फर्स्ट रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट होके मिल जाएंगे, और फर्स्ट रो के 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में चाहिए। तो उसके लिए मैं फॉर लूप के बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं और जिसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि /n। अभी लूप के अंदर हमने जो i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एंड j, एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो हमें स्टार की जगह पे डिजिट या फिर स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम कोई भी i की वैल्यू को ध्यान से देखें तो उसकी कुछ j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाने हैं और कुछ वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर i की j की कौन सी वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है और कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सो i इक्वल्स टू 1 हो तब j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू जब 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो तब j की वैल्यू 1, 2 एंड 3 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 2 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी यहाँ पे जो हमने j की वैल्यू लिखी है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू 5। यहाँ के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू 1। यानी इन पांचों स्टेटमेंट को हमें जनरलाइज वे में लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू x। सो हमें यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो हर एक स्टेटमेंट के लिए काम आ जाए। अभी हम देखें तो यहाँ पे हमारी i की वैल्यू 1 है और यहाँ पे हमने x लिया है, यानी कि x हमारा इस केस में 5 है। यानी अगर हम i और x की वैल्यू को लिखे तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5 है, जब i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 4 है, जब i की वैल्यू 3 है उस वक्त
x की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, जब i की वैल्यू 5 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है। यानी अगर हम i प्लस x आइडेंटिफाई करें तो पहले केस में वो 6 होता है, दूसरे केस में भी 6 होता है, तीसरे केस में भी 6 होता है, चौथे केस में भी 6 होता है और पांचवें केस में भी 6 होता है। यानी कि हम कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस x की वैल्यू 6 होनी चाहिए और उसमें से अगर हम x को डिराइव करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x और कुछ नहीं है लेकिन 6 माइनस i है। यानी कि x की जो भी वैल्यू यहां पे हमें मिली उसको हम इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जहां पे पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और सेकंड फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था और उसके अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार प्रिंट करवाया था। यानी कि ये फॉर लूप हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। अभी इसी प्रिंटफ स्टेटमेंट को अगर हम इफ एल्स ब्लॉक के अंदर रख दे और इफ के अंदर कंडीशन के तौर पे j लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i जो कि हमने अभी आइडेंटिफाई किया था वो लिख दे तो हमें हमारी पैटर्न के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल जाएंगे और एल्स ब्लॉक के अंदर हम सिंगल सा एक स्पेस प्रिंट करवा देंगे, पर हमें पैटर्न के अंदर स्टार की जगह पे डिजिट्स प्रिंट करवाना है। तो अभी डिजिट्स को हम ध्यान से देखें तो जब j की वैल्यू 1 होती है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है, जब j की वैल्यू 2 होती है उस वक्त हमें 2 प्रिंट करवाना है, जब j की वैल्यू 3 होती है उस वक्त हमें 3 प्रिंट करवाना है, जब j की वैल्यू 4 होती है उस वक्त हमें 4 प्रिंट करवाना है और जब j की वैल्यू 5 होती है उस वक्त हमें 5 प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर j की वैल्यू को प्रिंट करवा दे तो हमारा काम हो सकता है। तो लेट अस से अब इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि J वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखना है और इफ के अंदर कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि J लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। उसके अलावा हमने देखा था कि इफ वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें j की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम सिंपल सा लिख देते हैं कि %d और फिर j और फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी इफ ब्लॉक के अंदर हमने j लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i लिखा है, उसकी जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 प्लस 1 माइनस i। अभी जो हमने पैटर्न प्रिंट करवाई वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाई है और अगर इसी पैटर्न को हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी एज वेल एज उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे। यानी कि उसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि %d एड्रेस ऑफ n। उसके अलावा स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि एंटर n। अभी हमें n क्रॉस n ग्रिड चाहिए, यानी कि हमें लूप के अंदर भी i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n लिखना पड़ेगा, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n लिखना पड़ेगा और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i की जगह पे भी j लेस देन और इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस i लिखना पड़ेगा। सो अभी एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे हम n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है। एक और बार प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि यहाँ पे जो भी कोड हमने लिखा है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम n क्रॉस n ग्रिड के अंदर पैटर्न नंबर 8 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।